तुम्हारे लिए जो मैं बात कर रहा हूँ ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बोला अरे यार तुमसे बात कर रहा हूँ, वेस्टेज ऑफ टाइम कैसे? मैंने कहा ठीक है यार, भाई हैं हम लोग, बात कर रहे हैं, लेकिन बताओ तुम्हारा फायदा कुछ हो रहा है? 1 रुपए का फायदा? बोला नहीं मेरा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा मेरा हो रहा है। बोला कैसे? मैंने कहा देख, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर साथी फोन कर रहा है बार बार, उसके दिमाग में जा रहा होगा कि डी कुमार सर देखो रात में भी 1 बजे लगे हुए हैं। मेरे भाई ने कहा यार प्रोफेशनलिज्म कोई सीखे तो तेरे से सीखे। मैंने कहा ये है कमाल आरसीएम का, और ये आरसीएम मेरे को तूने दिया है। अपने भाई से मैंने बोला तूने दिया है, प्रोफेशनल मुझे तूने बनाया, वरना हम भी तुम्हारे ही जैसे थे। सोच के देखिए जरा सा, जिस दिन आप अगर ऐसे सोचने लग जाए ना, आप कहते हैं ना कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी इनकम नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या है? क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? हर समय प्रोफेशन चलना चाहिए, 24 घंटे दिमाग में व्यवसाय चलना चाहिए, 24 घंटा। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोचिए कि क्या ये बाहर निकलने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है? अंदर से आवाज आएगी नहीं, तो मत घर से बाहर निकलिए। मेरा फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। किताब पढ़ने में समय बिताइए, कैसेट सुनने में समय बिताइए, और अपने आप से पूछिए कि क्या ये किताब पढ़ने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है? तो अंदर से आवाज आएगी यस, मेरे सीनियर बोलते हैं ऐसा करो। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके दिमाग में है कि हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, हम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, होम मीटिंग लेने जा रहे हैं, आपकी आवाज, आपकी चाल, आपकी सब बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही अपने आप से बात करेंगे कि क्या ये मेरे घर से बाहर निकलने से क्या मेरा बिजनेस बढ़ेगा, अगर वो आरसीएम के पर्पज से आप निकल रहे हैं, तब अंदर से आवाज आएगी बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी और दूसरे पर्पज से आप बढ़ रहे हैं, किसी और दूसरे उद्देश्य से आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और आप पूछेंगे कि क्या मेरे घर से बाहर निकलने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो अंदर से आवाज आएगी नहीं, तो आपके कदम रुक जाएगा। कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, आज हम क्यों दूसरे कार्य के लायक नहीं है, क्यों ठीक से कोई दूसरा काम नहीं कर पाते? कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने आप से सवाल करता हूं हर समय, हर सेकंड। ये मेरे दिमाग में चलता है कि क्या मेरे इस काम को करने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है? ये इतना बड़ा तरीका मैं बता रहा हूं ना, कि जिसने आपने अडॉप्ट कर लिया ना, भाई साहब पानी में आग लगा देंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा आपका दिमाग नहीं चलता। आपका दिमाग 24 घंटे चलता है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल कुछ नहीं है यार, मुश्किल आरसीएम को अपने अंदर लाना है। जिस दिन आप प्रोफेशनल बन गए ना, आज दुनिया में पैसा कौन लोग कमा रहा है? इमोशनल लोग नहीं कमाता, प्रोफेशनल लोग पैसा कमाता है। हम में से ज्यादातर लोग इमोशनल है। कोई कुछ बोल देता है ना, तुरंत हमारे इमोशंस को ठेस पहुंचता है, चोट लगती है। उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को बुरा लग जाता है। तो बुरा क्यों लगता है पता है? हम इमोशनल है। जब तक आपको बुरा लग रहा है, आप प्रोफेशनल नहीं हो, इमोशनल हो। और हमेशा याद रखो, इमोशंस इंसान को गरीब बनाता है। जिसके पास इमोशंस है आज दुनिया में सबसे गरीब है। इमोशन, इमोशन का मतलब क्या होता है? भावना। हम लोग बहुत भावनात्मक हैं, और यही कारण है कि बड़ा काम लाइफ में नहीं कर पा रहे। इमोशंस इंसान को खींचता है अपनी तरफ। मैं गांव जाता हूं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। पुरानी जगह को देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं, पुराने लोगों को देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं। मेरे सारे विजन, मेरे सपने, मेरे ड्रीम, मेरी कामयाबी की भूख, आगे बढ़ने का नशा सब उतर जाता है। ऐसा लगता है कि मैं कमजोर होने लग जाता हूँ, मेरे सोचने का तरीका बदलने लगता है। और यही कारण है कि मैं वहां से तुरंत भागता हूँ, गाँव में नहीं रुकता, एकदम नहीं। लगता है जैसे मैं कमजोर हो गया हूं, मैं अपाहिज हो गया हूं। तो इमोशंस इंसान को कमजोर बनाता है। और जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है, तो ये इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा। इमोशन से रिलेशन बनते हैं, इमोशन से रिलेशन चलते हैं, जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए तो प्रोफेशन चाहिए, और प्रोफेशन को
बहुत अच्छे से काम करने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर 4 बजे सुबह भी आपको बुलाया जाए ना, नहा धुआ के एकदम आ जाइए टनाटन, इट्स माय प्रोफेशन, नो कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि जिंदगी प्रोफेशन से चलती है, इमोशन से नहीं चलती है भाई साहब। इमोशन तो आपको बर्बाद कर देगा, इमोशन तो आपको तबाह कर देगा। इमोशंस आदमी को खा जाता है, नष्ट कर देता है, उसके सपनों को नष्ट कर देता है, उसकी कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है, उसकी सोचने के तरीके को नष्ट कर देता है। वो कभी बढ़िया से ढंग से सोच ही नहीं पाता। वो बड़ा करना तो बहुत दूर की चीज है। तो जिंदगी में जब भी अगर आपको बड़ा आदमी बनना है ना, तो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचिए 24 घंटा। बी हाईली प्रोफेशनल। कौन क्या सोचता है आपके बारे में कोई मायने नहीं रखता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मेरे ऊपर रत्ती भर असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मेरी जिंदगी सारा का सारा इससे प्रभावित होने वाला है। हमारे बच्चों का जीवन प्रभावित होने वाला है। तो क्यों ना हम प्रोफेशनल बन जाए। बनिए प्रोफेशनल, बी हाईली प्रोफेशनल। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में ना, ये सोच सोच के हम लोग दुबले हो रहे हैं। ये सोच सोच के हम लोग जीवन में अपना विकास, अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आज के बाद सारे के सारे लोग बिल्कुल मेरे जैसा सोचना शुरू करिए। सांस भी लीजिए तो पूछिए कि यार बिजनेस बढ़ रहा है मेरा मैं सांस क्यों ले रहा हूं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ाने के बारे में सोचिए। 24 घंटा दिमाग चलना चाहिए। बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। ये बिजनेस ना दूसरों से नहीं होता है यार, ये गलतफहमी निकाल के फेंक दो। इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं लिया जो आपको डायमंड बना दे, कोई पैदा ही नहीं लिया जो आपको स्टार रूबी बना दे। ये गलतफहमी में बहुत सारे लोग हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए। अरे यार, कोई मिलने वाला नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो आपको स्टार रूबी बना सकता है, एंड यू, आप हैं। सारा खेल खुद से शुरू होता है और सारा खेल खुद पे आके खत्म हो जाता है। आप जब तक नहीं चाहेंगे, स्टार रूबी तो छोड़ दीजिए, आपको कोई रॉयल्टी नहीं बना सकता। किसी की औकात नहीं है कि आपको रॉयल्टी बना दे, किसी की जरूरत नहीं है कि आपको टेक्निकल बना दे, नहीं बना सकता। लेकिन जिस दिन आप ठान लेंगे कि मेरे को रॉयल्टी बनना है, मेरे को टेक्निकल बनना है, आप बन जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे आपका प्रोफेशनलिज्म होना, प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं अगर एक शब्द में बोलूं कि कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, तो एक ही मंत्र है, बी प्रोफेशनल, बी हाईली प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल हो जाइए। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, होगा बहुत तकलीफ होगी, बहुत शुरू में पेन होता है। कुछ लोग आपको पागल कहेंगे, कुछ लोग आपको सनकी कहेंगे, कुछ लोग आपको इगोइस्टिक बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे उसके पास ना क्या क्या बड़ी तरह तरह की बातें, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे अपने लोगों ने मेरे को क्या क्या नहीं बोला क्या क्या नहीं बोला भाई। मेरे अपने लोग, अपने घर के लोग, परिवार के सदस्य के लोगों ने बाइकाट किया। लेकिन आज बाजी पलट गई है पूरा का पूरा। तो जब तक जीवन में आप इमोशनल हैं, आपकी सफलता आपकी, वो एक ऐसा बंधन है ना, वो दृश्य है, दिखाई नहीं देता वो, लेकिन बहुत भयानक तरीके से आपको पकड़ के रखेगा। आपको तेज दौड़ने नहीं देगा, आपको दूर जाने नहीं देगा, घर से बाहर आपको निकलने नहीं देगा, कुछ नहीं करने देता। इमोशनल बहुत खतरनाक चीज है। मैं भी इमोशनल हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं हूं, और मेरे से ज्यादा इमोशनल कोई नहीं है। लोग कहता है ना कि डी कुमार जी सिर्फ प्रोफेशनल है, उनके अंदर इमोशन है ही नहीं। नहीं मेरे भाई, मैं इमोशनल, देखिए प्रोफेशनल कौन होता है, प्रोफेशनल वही होता है जो हाईली इमोशनल होता है। आज हम आरसीएम से बहुत इमोशनली अटैच हो। मेरे को कोई 100 करोड़ रुपया ला के दे ना, मैं लात मार दूं। 1000 करोड़ ला के दे ना, मैं लात मार दूं। सोच के देखिए, मेरे लिए 1000 करोड़ 100 करोड़ मायने नहीं रखता है, मेरे लिए आरसीएम मायने रखता है। क्योंकि मैं इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल, आरसीएम से कनेक्ट हूं। कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आरसीएम से जुड़ा हूं। लोग कहते हैं ना कि यार वो
इमोशन नहीं है। अरे मेरे भाई, आपने ठीक से मेरे को जान ही नहीं पाया। मेरे से इमोशनल आदमी इस धरती पे कोई नहीं होगा। मैं बहुत इमोशनल हूँ। दिक्कत क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग ना तो इमोशनल है ना प्रोफेशनल है, बीच में त्रिशंकु में टंगे हुए हैं। त्रिशंकु क्या होता है, न इधर न उधर हो पा रहे हैं। और ऐसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की आपकी मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने दीजिए, ऐसे लोगों को बहुत लोग हैं, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिंदगी में इमोशनल बनिए, लेकिन इतना इमोशनल हो जाइए ना कि वही इमोशन आपको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दे। वही इमोशन आपको प्रोफेशन में, इमोशन किसके अंदर नहीं है यार? टीसी जी के अंदर नहीं है, बहुत इमोशनल है। उनकी पत्नी एक्सपायर की थी ना, उनका चेहरा सूख गया था, दिन रात वो गम में डूबे हुए थे। और उसी गम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने मॉर्निंग सेशन करना शुरू किया। उसी इमोशन से बाहर निकलने के लिए आज पागलों जैसा काम कर रहे हैं। वो भूल गए कि हमारी पत्नी भी इस दुनिया में थी। तो आज हम लोगों को क्या करना है? हमें उनके जैसा बनना है, हमें उनके साथ रहना है, हमें उनकी संगत में आना है। कहते हैं ना कि कामयाब लोग बड़े लोगों की संगत में रहने से उनका छोटा सा अंश अगर अपने अंदर ट्रांसफर हो जाए, छोटी सी आदतें उनकी ट्रांसफर हो जाए, उनके छोटे से विचार अगर हमारे अंदर आ जाए, थोड़े से विचार, छोटे से विचार तो होते ही नहीं है बड़े लोगों के अंदर, उनके अंदर हर चीज बड़ी होती है। तो संगत से रंगत बदलती है। तो जितने भी साथी हैं, आज अनाउंसमेंट ये है कि मॉर्निंग सेशन हमारा 6:30 बजे खत्म होगा। आज 6:27 हो गया है, 6:30 बजे टीसीजी का सेशन हो रहा है। अब हम सभी लोग टीसीजी के सेशन में जाएंगे 6:30 बजे। ये मॉर्निंग सेशन 5:45 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, 6:30 बजे एंड करेंगे। तो आज से अनाउंसमेंट यही है कि आप जितने भी साथी हैं, सारे के सारे टीसीजी के सेशन को अटेंड करिए। ये भी सेशन अटेंड करिए, वो भी करिए, इसको बंद नहीं करना है, भूल के भी नहीं। मैं 5:15 में चलाता था और 1,000 लोग मॉर्निंग सेशन में आते थे। इस बात के बहुत सारे विटनेस हैं, हमारे टेक्निकल साथी, हमारे सीनियर साथी कई हैं यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि यस सर, आधा आधा मिनट सब लोग तो समय वर्मा साहब दीजिए, बताएं ये कि 5:15 में चलती थी और कितने सारे लोग आते थे। तो प्लीज